नारायण नारायण नारायण। भगवत गीता ये भगवान के अनुभव की पोथी है। वेद में ज्ञान है, गीता में भी ज्ञान है। ज्ञान किसी व्यक्ति ने, किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने, किसी देवी ने, देवता ने, यहाँ तक पीर पैगंबर ने भी ज्ञान बनाया नहीं। भगवान ने भी ज्ञान बनाया नहीं। भगवान ने अगर ज्ञान बनाया माने तो उसके पहले अज्ञान था क्या? भगवान ने ज्ञान बनाया तो उसके पहले अज्ञान था क्या? और भगवान ने ज्ञान बनाया, उसका ज्ञान किसको रहा? तो उसके पहले ज्ञान था ना। भगवान ने ज्ञान बनाया ऐसा कोई बोलता है तो भगवान ने ज्ञान बनाने का ज्ञान उसके पास पहले था। इसीलिए बोलते हैं वेद अपौरुष है। वेद का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान किसी व्यक्ति ने, किसी अवतार ने, भगवान ने बनाया नहीं, वो अनादिकाल से है। वो ज्ञान गीता में है, वेदों में भी है। लेकिन गीता की एक और विशेषता है। क्या विशेषता है बाबा? कि गीता में वक्ता अति उत्तम है और श्रोता भी अति उत्तम है। वक्ता भगवान श्री कृष्ण स्वयं है और श्रोता अर्जुन ऐसे वीर, ऐसे संयमी, ऐसे निस्वार्थी हैं कि बोले मुझे युद्ध करके राज्य नहीं लेना है कोई को दुख देकर। ऐसे उत्तम श्रोता है कि स्वर्ग की अप्सरा इन पर लट्टू हो गई थी, उर्वशी, लेकिन उससे वे सहमत नहीं हुए। उसने धमकाया मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी नपुंसक होने का, वर्ष भर का श्राप स्वीकार किया, फिर भी अपनी कमर तोड़वाने का कार्यक्रम नहीं किया। ऐसे समझदार संयमी अर्जुन थे। नर और नारायण एक ही ब्रह्म के दो रूप। नर रूप में भी वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा और नारायण रूप में भी वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा। ऐसे ईश्वर की ज्ञान सत्ता और तुम्हारी ज्ञान सत्ता वो भी एक ही है। तुमने बचपन को बदलता देखा, जवानी को बदलते देखा, बुढ़ापे को बदलते देखा और मौत आई उसके बाद भी कई तुम्हारे शरीर बदले, फिर भी तुम हो तो तुम ज्ञान स्वरूप नित्य हो। ऐसे ही कई सृष्टियां पैदा हुई, बदली और नष्ट हो गई, ईश्वर भी जो के त्यों है। तो आप ईश्वर की जाति के हो गए। हम फिर बोलोगे तो ईश्वर तो दुनिया बनाता है, हम चिड़िया नहीं बना सकते। भाई राजा और गंगू तेली एक ही जात के हैं, लेकिन राजा जो फौज को आदेश देगा वो फौज सक्रिय होगी। गंगू तेली की बात में तो उतना ही होगा। वो प्रधानमंत्री के पूजा रूम का बल्ब चाहे 1000 का हो और किसी दिल्ली के झोपड़पट्टी वाले के बाथरूम का बल्ब चाहे 0 का हो, पावर हाउस दोनों में एक। क्या ख्याल है? ऐसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा एक है। एको देव गुणाकेशु सर्वभूतेषु, वह एक ही परमात्मा देव सभी भूत प्राणियों में है। जैन धर्म में क्या बढ़िया बात है, अहिंसा परमो धर्म। किसी को तन से मन से सताया ना जाए, ये अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा की प्रधानता है। बौद्ध धर्म में करुणा की प्रधानता है। तुम्हारे तरफ से किसी को दुख न मिले, ये अहिंसा तो है ठीक, लेकिन तुम किसी दुखी को देखो तो तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाए। अहिंसा के साथ करुणा, ये बौद्ध धर्म की अपनी विशेषता है। इस्लाम धर्म की अपनी विशेषता है यकीन। अल्लाह अकबर चल पड़े तो चल पड़े। ईसाई धर्म की अपनी विशेषता है, प्रेयर करो, प्रार्थना करो तो तुमको देगा। रोजी रोटी मांगो, जो मांगो देगा, ऐसा वैसा। लेकिन तुम्हारे वैदिक धर्म की क्या विशेषता है? हिंदू धर्म की क्या विशेषता है? इस्लाम का यकीन माना हिंदू धर्म में श्रद्धा की महत्ता है।
बौद्ध धर्म की करुणा, वो हिंदू धर्म में करुणा की महत्ता है, अहिंसा उसकी महत्ता है, आस्तेय ब्रह्मचर्य इसकी महत्ता है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्ता क्या है? कि सबसे ज्यादा महत्ता है कि सामने वाले का सर्वांगी हित हो, सामने वाले की पूर्णता कैसे हो। धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा कि जाओ श्री कृष्ण को कहो कि तुम कुछ भी करके युद्ध को टाल दो, श्री कृष्ण को प्रार्थना करो और युद्ध श्री कृष्ण टाल दे। धृतराष्ट्र ने संदेशा भेजा। भगवान ने कहा तुम्हारा इनका संदेशा मैं तब मानूंगा जब वो दुर्योधन अन्याय छोड़ दे, सत्य की शरण ले, न्याय छूट जाए, सत्य छूट जाए, यथार्थता छूट जाए, हित छूट जाए, फिर शांति और मानवता कहां रहेगी? दुर्जन दुर्जनता करते रहे और हम युद्ध ना करें, अन्यायी अन्याय करते रहे और हम चुप रहे, असतवादे असत थोपते जाए और हम चुप रहे, ये कैसे हो सकता है? सत्य छूट जाए, न्याय छूट जाए, यथार्थता छूट जाए, हितकारिता छूट जाए, तो इससे युद्ध ये नहीं छूटने देंगे। अगर हितकारिता छूट गई तो मानवता छूट गई, शांति छूट गई। तो श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध टल जाता, लेकिन फिर मानवता कहां रहती? दुर्योधन का परिवार बढ़ जाता, शोषक ही शोषक होते, फिर सत्संग और साधना और बबले की गरीब और सज्जनों की सेवा कौन करता? जिसकी लाठी उसका भैंस चल रहा था। तो वैदिक संस्कृति यह है कि अगर अहिंसा से सामने वाले का हित होता है तो अहिंसा। देखो बिना ऑपरेशन के किसी की तबीयत ठीक होती तो ठीक, लेकिन खाली ऊपर से पट्टा बांधो और उंगली सड़ते सड़ते पैर सड़ जाए, पैर सड़ते सड़ते जीवन चला जाए, तो उंगली को काटो, करो हिंसा। क्या ख्याल है? प्यार देते देते छोरा बिगड़ जा तो मारो चपात। लाडले छोरे और छोरियां सत्य से, धर्म से, हित से, न्याय से नीचे गिरते हैं तो खींचो लगाम। वहां करुणा नहीं चाहिए, अहिंसा नहीं चाहिए, वहां हित की प्रधानता है। बच्चा नहीं मानता तो कान पकड़ के चपत लगा के उसको नहलाओ, नाक दबोचो, गर्म पानी लगता है या साबुन अच्छा नहीं लगता फिर भी रगड़ो, उसको स्वच्छ बनाओ। हित की प्रधानता ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। श्रद्धा है, अहिंसा है, यकीन है, करुणा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, लेकिन हित की सर्वोपरि प्रधान। अगर ब्रह्मचर्य से हित है तो ब्रह्मचारी बनो, लेकिन कुल परंपरा चलाने में समाज का और अपना हित है, शादी विवाह करो। शादी विवाह करा और रामकृष्ण की नाई रहने में हित है तो रामकृष्ण की नाई रहो, और कबीर या आसाराम बापू की नाई बच्चों को जन्म देने में ठीक है तो वही करो, लेकिन आपका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति होना चाहिए, उद्देश्य हित होना चाहिए। वन वे ट्रैफिक नहीं, नंगे पैर ही घूमना है, मुंह बांध के घूमना है, ये कोई आग्रह न रखो। जरूर पड़े तो नंगे पैर, जरूर पड़े तो जूता, जरूर पड़े तो पैदल जाओ, जरूर पड़े तो कार में बैठो, जरूर पड़े तो जहाज में बैठ जाओ। अशुभ कर्म को और शुभ कर्म को अच्छाई और बुराई को आप धरती से हटा नहीं सकते। आपके हानिकारक और हितकारक बैक्टीरिया दोनों रहते हैं, आप दोनों में से एक को नहीं रख सकते, दोनों जिएंगे। क्या ख्याल है? धरती के सभी मनुष्य मिलकर मच्छरों से दुश्मनी लेके बैठे। धरती के सभी मनुष्य, केवल हिंदुस्तान नहीं, 525 करोड़ मनुष्य मच्छर को नहीं चाहते। मच्छरों को भगाने में, मिटाने में, मारने में सारी बुद्धि, शक्ति, धन, पैसा सब लगा चुके, लेकिन मच्छर धरती से नहीं मिटा और मिटेगा भी नहीं। ये तो सृष्टिकर्ता की ऐसी व्यवस्था है, ताना बाना।
ऐसे ही दुख मिटाने के लिए सभी लगे, लेकिन किसी का दुख सदा के लिए नहीं मिटा। हाँ, दुख की असर से अपने को आत्मा में ले आए वो अलग बात है, लेकिन दुख तो ऋषि मुनियों के जीवन में भी निंदा, अपयश, दोषारोप होता है, और अच्छे लोगों के, बुरे लोगों के जीवन में। दुख का सदुपयोग करने की कला सीख लो, सुख का सदुपयोग करने की कला सीख लो, लेकिन सुख दुख होवे ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, दिन भी आएंगे, रात भी आएंगे। ईसाई धर्म ने कहा कि पहले भगवान ने धरती बनाई, ठीक है, 3 दिन के बाद भगवान ने चांद और सूरज बनाए। तो जो किसी व्यक्ति के धर्म बनाए होते ने, उसमें व्यक्ति पर यकीन करके हाँ बोल दो, बुद्धि का उपयोग करने की जरूरत नहीं। तो मजहब, पंथ, धर्म जो भी किसी व्यक्ति के बनाए हैं, उस व्यक्ति पे विश्वास रख के आप हाँ करते जाओ, विश्वास की प्रधानता है। लेकिन गीता में, वैदिक ज्ञान में विश्वास की प्रधानता नहीं है, आपके बुद्धि के विकास और आपके स्व की प्रधानता है। अगर धरती बनी और 3 दिन के बाद सूरज और चंदा बना, तो दिन और रात का गणित कैसे बैठा कि 3 दिन के बाद सूरज और चांद बना? और धरती बनाई तो कौन से मटेरियल से बनाई और कहां बैठ के बनाई? जयराम जी बोलना पड़ेगा। ऐसे ही अपने धर्म में कोई पंडित बोल देंगे कि सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई, तो हम पूछते हैं ब्रह्मा जी ने बनाई तो कैसे, कहां बनाई? बोले पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। अरे पुष्कर में ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तक स्थायी रहे, उसकी याद में मंदिर है। अगर पुष्कर में बैठ के धरती बनाई तो पहले पुष्कर था जयराम जी की, तो धरती कैसे बनी, सृष्टि कैसे बनी? चाहे पंडित कल्पना करे, चाहे कोई मजहब कल्पना करे, लेकिन गीता और वेद उन कल्पनाओं को कल्पना समझा देते और सत्य को पाने की रीत बता देते। मुक्तानंद बाबा हो गए, मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरा कोई फोटो लेके जाता, अरे बोले आसाराम महाराज, मैं हूं आसाराम, मैं हूं, लाओ लाओ लाओ, वो साइन कर देते। कोई भगत भूले भटके गया और फोटो उसके पास रहा मेरा, तो उसको बुलाते, इधर आओ इधर आओ, ये आसाराम बापू है ना, ये मैं हूं आसाराम बापू, लाओ मैं साइन करता हूं। उनका एक ग्रंथ है, बहुत सारे अभी भी देखो बम्बई में भारत के जो 13 बड़े बड़े अखाड़े हैं, वो 13 अखाड़ों के वरिष्ठ लोग और वारकरी संप्रदाय है महाराष्ट्र का, वे और जैन और दूसरे सारे संत इकट्ठे हुए और उन्होंने धर्म रक्षा मंच का मुझे अध्यक्ष बना दिया। कितना प्यार है संतों का मेरे प्रति, नहीं तो मेरे से बड़ी उम्र के भी होंगे और बड़े व्यवहार कुशल भी होंगे, मैं तो व्यवहार में बहुत सीधा पड़ता हूँ, भोला पड़ता हूँ। उन्होंने मुझे धर्म रक्षा मंच का अध्यक्ष बना दिया। तो गीता में श्रोता को स्वतंत्रता दी गई और बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित्त सततम भव, बुद्धि योग की उपासना करो, विश्वास करो, लेकिन विश्वास के साथ, अगर विश्वास करोगे तो न जाने तुम्हारा विश्वास कहीं पर चक्कर काटने लग जाएगा। बचपन से मंदिर में गए तो जीवन भर मंदिर में ही चलते जाओगे, मस्जिद में गए, चर्च में गए, जीवन भर घूमते रहोगे। केजी में जाओ, बाल मंदिर में जाओ, 5 साल 7 साल, लेकिन 80 साल का भी बाल मंदिर में जा रहा है तो आगे तरक्की क्या किया? तो श्रद्धा की बोलते हैं, श्रद्धावान, श्रद्धा की महिमा तो भगवान कृष्ण भी गा रहे हैं, वेद भी गा रहा है, लेकिन कृष्ण कहते हैं श्रद्धा के साथ बुद्धि योग उपाश्रिता, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया, तत्परता भी लाओ, इंद्रिय संयम लाओ। तो मुक्तानंद बाबा ने अपने ग्रंथ में एक घटना लिखी,
कि नसरुद्दीन अपने अब्बा को बोलता कि अब्बा मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, मुझे अपना प्यारा गधा दे दो और कुछ रुपए खर्चे के लिए दे दो। जवान लड़का रोज रोज बोले, आखिर अब्बा ने उसको प्यारा अपना मनचाहा गधा भी दे दिया और पैसे भी दे दिया। नसरुद्दीन चल पड़ा। यात्रा करते करते कोई पीर मिल जाए, कोई फकीर मिल जाए, कोई साधु बाबा, कुछ सीख लें, कुछ बन जाए, अल्लाह को पालें, ये उम्मीद ऊंची बात है। ईश्वर को, अल्लाह को पा लेना ये नजरिया बहुत ऊंचा है, लेकिन ईश्वर को या अल्लाह को जानने वाले फकीरों से कुछ सीख कर कुछ बन जाना ये बहुत छोटी बात है। क्या ख्याल है? ईश्वर की प्रीति के लिए निकल पड़ना अलग बात है, लेकिन कुछ बन के दिखाने में आदमी न जाने क्या क्या कर लेगा। तो उस ग्रंथ में लिखा है मुक्तानंद बाबा के, नसरुद्दीन यात्रा करते करते काली हवा लगी, जिसको लू बोलते हैं। काली हवा का झोंका ऊंट को लगता है अथवा गधे को लगता है, ढल पड़ता है। वो ढल पड़ा उसका गधा। ओ यार रे यार, तेरे बिना भी क्या जीना। बार बार उसको गले लगे, बार बार रोए, चुम्बन करे। मुसलमानों में भी कई समझदार लोग, साइंस पढ़े लोग बहुत सारे होते हैं। उन्होंने देखा कि बार बार गधे के आलिंगन से, गधे को आलिंगन करते, चुम्बन करते और यार के लिए स्यापा करते करते कहीं ये मुसलमान जवान अपनी जान न खो दे। लोगों कुछ अच्छे लोग इकट्ठे हुए, खड्डा खोद के और मुजाहिर बना दी। किसी ने ऊपर चदरिया चढ़ा दी, किसी ने अगरबत्ती लगा दी, तखलुक का खाना खा लो यार, अब छोड़ो उसकी याद, उसकी तो मुजाहिर बन गई। दुख को मिटाने के लिए सुखद अवस्थाएं पैदा कर दी। बोले 2 पैर वाला मरता है तो उसकी मुजाहिर बनाते तो पीर नाम रखते हैं, अब ये तो 4 पैर वाला है। बोले बड़े पीर की मुजाहिर। लोग आने लगे, जाने लगे, महाराज चढ़ावा चढ़ने लगा। आने जाने वालों की भीड़ होते, चाय की होटल लग गई, नाश्ते की दुकानें आ गई। धीरे धीरे रजाइयां और गद्दियां, गादले, सराय, ऐसे करते करते 4 साल के अंदर तो बड़ी मस्जिद का रूप ले लिया उस बड़े पीर की जगह ने। अब बड़ा पीर कौन सा सोया है आप समझ गए। सुन रहे हो? बड़े पीर की मुजाहिर पर मस्जिद बन गई। 4 साल में करीब 1000 परिवार वहां पलने लगे। खैर अच्छी बात है, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन सावधान करना हमारा कर्तव्य है। उसके अब्बा जान को पता चला कि कोई ऐसा बड़ा पीर की मस्जिद है कि वहां बहुत लोग जाते, करीब 1000 परिवार पलते। वो खुद आए, उस मस्जिद का जायजा लिया, फिर बोला इस मस्जिद के जो उलेमा साहब है, कुछ भी करके खुदा के नाम मेरे को उनसे मुलाकात करा लो। जब मुलाकात हुई पहली तो झटका लगा। उलेमा साहब गुस्ताखी माफ करियो, लेकिन तुम्हारी शक्ल मेरे बेटे से मिलती है। हाँ, मेरा बेटा निकला था गधा लेकर, नसरुद्दीन, कुछ रुपए लेकर। उस समय चेहरा दबा था और आपका चेहरा जरा मोटा हुआ है। हो सकता है कि यहाँ की सुविधाओं से, माल चबाने से भी फर्क पड़ा हो, लेकिन आपकी शक्ल मेरे बेटे से मिलती। अब मैं कैसे कहूं कि आप मेरे वही नसरुद्दीन बेटे हो। नसरुद्दीन जोर से हंसा गया। अब्बा जान खा गए तो खा, मैं वही तुम्हारा नसरू हूं। मैंने बोला था ना मैं कुछ तुमको बन के दिखाऊंगा। आखिर क्या करामत है? बोले करामत क्या है, गधा मर गया था, मैं रोने लगा, स्यापा पे स्यापा कर। और अच्छे लोग तो होते हैं यकीन वाले, यकीन यकीन यकीन, आगे का सोचना विचारना तो कहाँ है अपने में। यकीन वालों ने ये कर दिया और दूसरे का यकीन लग गया, ये हो गया। कृष्ण बोलते यकीन अकेला नहीं चाहिए, यकीन के साथ बुद्धि योग उपाश्रित, श्रद्धा के साथ बुद्धि योग की भी उपासना करो। भगवान को तो मानो, शास्त्र को तो मानो, लेकिन शास्त्र और भगवान को मानने वाली श्रद्धा के साथ कुछ विचार भी रखो, कुछ सूझबूझ भी रखो। न जाने कौन तुम्हें क्या क्या मनवा के कहां कहां ले जाएगा। इसीलिए कहते हैं शास्त्र वचन, अपना अनुभव
और आप्त पुरुष का मार्गदर्शन, ये तीनों की जरूरत है। अगर मैं श्रद्धा करते हुए जिस देवी देवता को मानता था उसमें लगा रहता, मेरे को लोग भले कुछ मानते और मैं भी कोई महंत हो जाता, किसी को धागा देता, किसी को फूंकता, लेकिन मुझे अपने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जब मैं लीलाशाह बापू जी के चरणों में गया तब मुझे बुद्धि योग का प्रसाद मिला। तब मुझे लगा कि पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखे, ब्रह्मानंद में आनंद लेते, खाते पीते मौनिया कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते, रहो ग्रस्त गुरु का आदेश, ग्रस्त साधु करो उपदेश, किए गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात दिशा गाँव पधारे, मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना, द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुकरी, तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते, जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया, कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मांस और मद छुड़ाए। नारायण नारायण। व्यसन मांस और मद्य, शराब पीने से बुद्धि भगवत प्रसाद जा को पा नहीं सकती। इसीलिए शराब 4 महापापों में एक पाप माना गया है। और गाय का मांस, मेरे को विदेश के कई विद्वान ऐसे कुछ आपको क्या बताऊं, बोले भारत का धर्म तो हमको पता है कि सब में एक भगवान है, निराकार है, व्यापक है, लेकिन उस भगवान को साकार बनाने का मेथड क्या है भारतीयों के पास? जो कृष्ण होकर आता है, छछिन भरी छाछ पर नाच लेता है, घोड़ों की बागडोर संभाल लेता है, किसी का भांजा बन जाता है, किसी का मामा बन जाता है, किसी का बेटा बन जाता है, तो किसी का बाप बन जाता है, किसी का जवाई बन जाता है, तो किसी का साला बन जाता है। सारी दुनिया का स्वामी किसी का साला बन जाए, साले की एक बड़ी गाली है। लेकिन ऐसा कौन सा मेथड है कि भगवान को साला भी बना दो, चेला भी बना दो, बेटा भी बना दो? अरे चेले का चेला बना दो भगवान को। सांदीपनी ऋषि के गुरु शरीर छोड़ रहे थे, सांदीपनी को कहा बेटे तू पढ़ाई में इतना तेज नहीं, लेकिन गुरु में दृढ़ श्रद्धा है, भगवान जो निराकार व्यापक अनंत ब्रह्मांडों में जो उसकी लीला और वो लहरा रहे हैं, वो कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तेरा चेला बनेगा। अब अपने चेले को भगवान उसका चेला बने, तो चेले का चेला भगवान बने, ऐसी ताकत मनुष्य के अंदर छुपी है। उपनिषद कहती है, महाभारत कहती है, यत् कृते मनुष्य तद्न सुरासुरई। मनुष्य जो अपनी ऊंचाइयों को छू सकता है, जो मनुष्य कुछ कर सकता है, वो सुर भी नहीं कर सकते और असुर भी नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते, दैत्य भी नहीं कर सकते। भगवान को चेले का चेला बना दे, भगवान को बेटा बना दे। हाय सीते, हाय सीते, सीते सीते। भगवान को जमाई बना दिया जनक राजा ने, वशिष्ठ ने चेला बना दिया, विश्वामित्र ने पैर चंपी करने वाला सेवक बना दिया, और ये भगवान सब बनने को तैयार है। ये कैसे हैं वैदिक भगवान, कैसे हैं सनातन धर्म के भगवान? तुम्हारे पास जो कुछ है उसका महत्व नहीं है,
लेकिन उसका उपयोग क्या है? आपके पास गरीबी है तो आप गरीबी का सदुपयोग करके भगवान को पालो, अमीरी है तो अमीरी का सदुपयोग करके भगवान को पालो, आपके पास नासमझी मूर्खता है तो उसका सदुपयोग करके भगवान को पालो, आपके पास समझदारी और बुद्धिमत्ता है उसका सदुपयोग करके भगवान को पालो। आपको झूठ बोलने की आदत है, छूटता ही नहीं झूठ, तो उसका सदुपयोग करके भगवान को पालो। बोले महाराज झूठ नहीं छूटता है तो उससे भगवान कैसे मिलेंगे? अरे ठाकुर जी का सिंहासन बनाओ और भगवान के सिंहासन में सिया राम जी अथवा राधा कृष्ण शिव पार्वती ये विराजमान है और देख रहे हैं, और आप झूठ बोलने का एक से एक मशकरा का पाठ अदा करो, एक से एक झूठ बोलो, एक से एक गप लगाओ, और आपके गप से देखो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी। अब दक्षिणा में महाराज आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए। मैं तो झूठा हूं, कपटी हूं, कामी हूं, लेकिन तुम्हें ही ले जा रहा हूं, मैं तो तुम्हारा हूं। ठाकुर जी राजी हो जाएंगे, बुद्धि योग दे देंगे। क्या बात कहे। पति मर गए और पति अब सपने में दिखते हैं, पति के बिना जी नहीं सकती हूँ। कोई बात नहीं बेटे, तेरे पति को तू देख, खूब याद कर, पति को भूल जा, पति को भूल जा तो और विकार पैदा होंगे। पति को खूब याद कर, लेकिन तेरा पति भगवान के तरफ जा रहा है, वहां भगवान है, यहाँ पति है और तू दूर खड़ी है। भावना कर, धीरे 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 उस भावना को बढ़ा के पति भगवान के नजीक जा रहे हैं। पति भगवान के नजीक जाते 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 महीने, 6 महीने, 4 महीने जाते जाते भगवान और पति बिल्कुल निकट है, और ऐसी घड़ी आई कि भगवान का हृदय खिला और पति भगवान के हृदय में समा गए। अब पति की आकृति गायब हो गई, भगवान रह गए। तू भी भगवान के परम पद को पा सकती है। जगत पति जब जीवित है तो तेरा पति मर गया, तू विधवा कैसे? जगत का पति मौजूद है, बेटा है, अनाथ है, बाप मर गया, बाप की याद आती है, कोई बात नहीं। जगत के बाप से मिलने जा रहे बाप, ऐसे करते करते तू भी मिल जाएगा, तेरा मन मिल जाएगा भगवान। रामकृष्ण परमहंस के पास एक माई आई, उसको संतान नहीं होती थी और थोड़े दिन में ही शादी हो गई, पति मर गए। बोले पति गए तो गए, लेकिन एक बच्चा तो होता। बाबा ने कहा लो ये ठाकुर जी को बेटा मानो। कृष्ण को बेटा मानकर स्नान कराती, पूजा करती, दुल्हार करती। एक दिन रामकृष्ण परमहंस का दर्शन करने जाना था, तो बेटा को कहीं भूख लगेगी तो थोड़ी खिचड़ी विचड़ी ले गई। अब रामकृष्ण तो भक्तों के बीच बातचीत में, दोपहर लगी, मेरे लाला को भूख लगेगी। उठी और खिचड़ी बनाई, और ठाकुर जी को भूख लगाने तो रामकृष्ण भागे भागे, माँ 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 मुझे दे, भूख लगी। अब देखा ही तो बाबा आ गया, चलो बाबा को थोड़ा दिया। देखा तो बाबा के रूप में कृष्ण और कृष्ण के रूप में बाबा है। बुद्धि योग खुल गया। लोगों ने देखा कि तो पागल होके आई, कहाँ है तेरा कृष्ण, कहाँ है बाबा? बोले ये सब मेरे को झूठी झूठी बोलते, तू अपना परिचय नहीं देता मेरा बेटा होके। हाथ में ले परिचय, हाथ में अत्र की शीशी आगे। बोले दे, अत्र तो तेरे हाथ में आ गया, लेकिन देने वाला नहीं देखा कि तुम्हारी आध्यात्मिकता खुली नहीं। टीवी और रेडियो के व्यवसाय, लेकिन आंखों से देखते थोड़ी। टीवी और रेडियो के चैनल लाओ, ऐसे ही तुम्हारी ऐसी भावना लाओ, ऐसी मति लाओ। नहीं मानते, ये अत्र है कि नहीं है? थोड़ी शीशी बाजार में सुगंध 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 हो गई। मानना पड़ता है कि ये स्थूल जगत है, इसको चलाने वाला आदि दैविक जगत है, और उसके अंदर तात्विक जगत है। जैसे तुम यहाँ दिखते हो, तुमको अंदर चलाने का आदि दैविक संकल्प उठेगा तभी आप उठ सकते। क्या ख्याल है? संकल्प के बल से यहाँ आए। अभी विचार होगा जाऊं न जाऊं, संकल्प में विकल्प होगा, बैठे रहोगे। संकल्प दृढ़ होगा तो चल दोगे। तो ये आदि भौतिक शरीर है और अंदर आदि दैविक सत्ता है। अब अपना आदि दैविक तत्व विकसित करो और तात्विक तत्व विकसित करो। जैसे जौ, तिल, शक्कर, चावल आदि भौतिक है, लकड़ियां आदि भौतिक है। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय नमः। ओम कुबेराय स्वाहा इदम कुबेराय नमः।
ये मेरा नहीं है, कुबेर जी का है, इंद्र जी का है, वरुण जी का है, अमुक देव का है। आपने आदि भौतिक अग्नि जलाई, आदि भौतिक हाथ है, आदि भौतिक वस्तु है, लेकिन उस देवों को दिए हैं तो आपने आदि भौतिक चीजों का आदि दैविकरण कर लिया। लेकिन जो आदि दैविक चीजों का उपयोग आदि भौतिक करते हैं, समझो सोना देकर चांदी के रुपए तोल में ले लिए, चांदी देकर लोहे के रुपए तोल में ले लिए, तो आदि भौतिक शरीर का जो अध्यात्म आदि दैविक करण करते और आदि दैविक करण का जो आध्यात्मिक करण करते वो सगुरे लोग होते हैं, गुरु के दीक्षित होते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज की तकलीफ है तो मेथी 25 से 100 ग्राम तक रोज मेथी खा सकते, ऐसा लिखा है। 25 ग्राम मेथी भिगा दी और फिर उसको सुबह पानी के साथ पी लिया, सब्जी बनाई और थोड़ी मेथी डाली हरी में। और दूसरा उपाय है हरी मेथी खाना चालू कर दो। दूसरा उपाय है कि आपने आधा किलो करेले ले लिए, मोटे फेंकने जैसे करेले हो, टुकड़े टुकड़े करके तसले में और आप पैरों तले कुचले, आपकी जीभ कड़वी होने लगेगी 40-50 मिनट में। 7 दिन से 10 दिन तक करो, आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी, डायबिटीज नियंत्रित हो जाएगी। तो युक्ति से बहुत सारे रोग भी हटाए जाते हैं। अभी वायु संबंधी वातावरण है, आप क्या करो, 100 ग्राम गुड़, 50 ग्राम हरड़, 5 ग्राम सौंठ मिलाकर 1-1 ग्राम की गोली बना लो। एक गोली सुबह चूसो, एक शाम को, बाद हाजमा ठीक हो जाएगा। शरीर में पकड़ है तो ठीक हो जाएगा, कब्जियत ठीक हो जाएगी। तो थोड़े खर्च से आदि भौतिक शरीर ठीक किया। और उसमें अगर और कोई बीमारियां मिटानी हो वायु संबंधी, जिसे हार्ट अटैक होता है, हाई बीपी, लो बीपी होती है, श्वास रोका, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। 1.25 मिनट श्वास रोक के जप क्यों, 80 प्रकार की बीमारियां गायब। तो भगवान ने बुद्धि दिया तो इस बुद्धि का उपयोग तन को तंदुरुस्त रखने में करो, मन को प्रसन्न रखने में करो, और बुद्धि योग से उपासना करके बुद्धिदाता के सामर्थ्य को, बुद्धिदाता के अस्तित्व को, बुद्धिदाता के चैतन्य ज्ञान को और बुद्धिदाता के प्रेम को प्रकट करो। तो मनुष्य में ये भगवान के 3 गुण छुपे हैं। भगवान है सत्य, भगवान है चैतन्य और भगवान है आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद। उसी सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप ईश्वर से ये स्थूल जगत होता है, आदि दैविक जगत होता है, और वास्तविक में ज्यों का त्यों भी वो है। जैसे तुम्हारा ये स्थूल शरीर पड़ा है, फिर तुम्हारे आदि दैविक मन शरीर से स्वप्न की दुनिया बनती है। उसमें जड़ रेलगाड़ी भी है, पहिए जड़ हैं, ड्राइवर चेतन है, पैसेंजर चेतन है। आप बैठे, गाड़ी चली, मुंबई का हलवा ले ले, मुंबई का हलवा, अजमेर का दूध मिठा पी ले, आबू की रबड़ी पूड़ी खा ले, खारी भरूच के खारी सिंह खा ले, मशहूर नडियाद के घोटे खा लो। बेचने वाले हाकर और लेने वाले ग्राहक, और उसमें तुम एक बन जाते हो। ये तुम्हारे तात्विक देव की कैसी महिमा है। बुद्धि को उसमें भी लगाओ न। ये पीर है, वो पीर है, ये भगवान है, वो गॉड है, वो सब ठीक है, लेकिन दिल में देवता बैठा है, रोज ऐसी सृष्टि बनाता है, उस गॉड का भी तो ख्याल करो। खाली ये जागृत दुनिया का क्या ख्याल करते हो, स्वप्न का भी ख्याल करो। और स्वप्ना नहीं रहता फिर भी कोई रहता है, सुषुप्ति, गहरी नींद। तो गहरी नींद भी आती है, चली जाती है, स्वप्ना भी आता है, चला जाता है, जागृत भी आता है, चला जाता है। इन सबको जानने वाला कौन है? उधर भी तो जरा बुद्धि लगाओ यार, तो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारी मीठी नजर पड़ेगी, वो भी ज्ञानी और खुशहाल हो जाएगा। ऐसा तुम्हारे अंतरात्मा को बुद्धि योग की उपासना करो। बुद्धि योग उपासित मच्चित्त सततम भवा। बुद्धि योग की उपासना करके मेरे में चित्त लगाओ। अगर मैं ध्यान तुमको कराऊं तो तुम्हारे आदि भौतिक जगत में तुमको मैं आदि दैविक जगत में ले जाऊंगा ध्यान में, और आपको पता चलेगा कि क्या खजाने तुम्हारे पास है।
बाहर के देवी देवता तो मनुष्य ने बनाए और खुद मानता है, लेकिन उस देव की सत्ता से ही तो बनते हैं। तो उस देव का जब देवत्व का आपको कुछ झलक आएगी तो आपको लगेगा कि हाय रे हाय, इतने दिन में कहाँ था, केजी में ही घूम रहा था, ABCD में ही चक्कर मार रहा था। मैंने ये किया है साधना, मैं तो 40 दिन लगातार की। मैं आपको खाली 3-4 दिन भी लगातार वो साधना कराऊं ना तो आप माला माल हो जाएंगे। पहले कम लोग आते थे ना तो मैं ऐसी शिविरें करता था ज्यादा। अब ज्यादा लोग आते तो ऐसी जगह मिलना मुश्किल है। अहमदाबाद में भी शिविर करते थे, अब शिविर की जगह पे सत्संग में ही समय देना पड़ता है। सूरत में भी ऐसा होता है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ऐसी गुंजाइश है कि कहीं ऐसी शिविर बनाए ताकि 3-4 दिन आपको ध्यान कराऊं और आपके खजाने की कुंजियां आपके पास है दिखा दूं बस। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है हमें हमन को बेकरारी क्या। हमारा सत स्वभाव, हमारा चेतन स्वभाव, हमारा आनंद स्वभाव हमारे साथ है, पास में। श्रीमद् भागवत में आता है, भागवत के प्रथम स्कंद में पहले अध्याय में स्तुति आती है, प्रार्थना आती है। आप लोग बोलना, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्णाय वयं नमः। जो सत स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो सृष्टि के उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि की स्थिति है जिनकी सत्ता से, और सृष्टि जिनमें विलय हो जाती है, उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। किस लिए प्रणाम करते हो? तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीन तापों का विनाश करने के लिए हम भगवान को प्रणाम करते। भगवान की कथा से ही कानों में जो राग घुसा है वो हमको संसार में फंसाता है, द्वेष घुसा है वो संसार में जलाता है। उसी कानों के द्वारा जब भगवत कथा घुसती है तो राग को भी शांत करती है, द्वेष को भी शांत करती है, और भगवत प्रसाद जा बुद्धि हमें भगवत शांति, भगवत आनंद, भगवत माधुर्य और भगवत रस से रसमय बना देती है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समान। मनुष्य जन्म पाकर जिन्होंने भगवत कथा नहीं सुनी, उनके कान है सांप के बिल जैसे। जैसे बिल में सांप घुसता है, ऐसे कानों में राग और द्वेष, निंदा और आकर्षण घुसेगा। और क्या घुसेगा? या तो कोई आकर्षण की बात घुसेगी, या तो कोई नफरत की बात सुनो। आकर्षण से भी फंसोगे, नफरत से जलोगे। इसीलिए कथा सुनोगे तो भगवत भाव सुनेंगे, भगवत भाव से भगवत रस जगेगा, भगवत प्रीति जगेगी, भगवत स्मृति जगेगी और भगवत सानिध्य का फायदा मिलेगा। आपका तो मंगल होगा, आपकी मीठी निगाहें पड़ेगी, उनका मंगल होने लगेगा। ऐसा आपके हृदय में भगवत प्रसाद है। एक मति होती तामसी, जो सही को गलत, गलत को सही, शराब, कमाब, दारू, जुआ, दुराचार, अंडीबाजी, उसको अच्छा मानते, और सज्जनता पर अरे बोले इनको क्या पता है इन बाबा लोगों को। एक जगह पर मैं प्रवचन कर रहा था तो समिति वालों ने कहा बाबू यहाँ शराबी बहुत लोग हैं, शराब पे जरा आप बोलो। तो मैंने देखा अल्कोहल से ये हानि होती है, ऐसा होती है। डॉक्टर बरकले ने इसका, उसमें एक शराबी खड़ा हो गया कि बाबा को एक आधी बोतल मेरे तरफ से जरा दे दो, बाबा पिएंगे तो उनको मजा आ जाएगा, फिर बोलना तो शराब बेकार है। शराब का मजा नहीं लिया बाबा ने बेचारे। लो, ऐसी बिल्कुल सच्ची बात है। मैंने उस व्यक्ति को बड़बड़ाते देखा भी सही। तो ये तामसी मत है, अशुभ को शुभ माने,
धर्म को अधर्म माने और अधर्म को धर्म माने। दूसरी राजसी मति होती है, राजसी बुद्धि होती है। खपे खपे खपे, पेट भरता ही नहीं। अपनी 5-7 साड़ी है तो किसी की बढ़िया साड़ी चाहिए तो खपे, अपने गहने किसी का बढ़िया गहना देखा तो खपे, अपनी बहू बेटी जो भी है, पति पत्नी है, किसी की पत्नी किसी का कुछ देखा आकर्षण हो गया। ऐसा पेट की भरता ही नहीं दुनियावी चीजों से। ये राजसी आदमी। धन कितना भी है, परदेश में मैं स्विट्जरलैंड गया, मेरे को लोगों ने बताया कि बापूजी ये $5 मिलियन 25 करोड़ का मकान हवा खाने के लिए है किसी चोर नेता का। हवा खाने के लिए 25 करोड़ का है तो कम वक्त रोटी खाने के लिए कितने का रखेगा। इन पत्रकारों को दे दो थोड़ा थोड़ा, जरा काम धंधा करे, बेचारे थक गए दौड़ दौड़ करके। नहीं देंगे, उधर मर छोड़ के मरेंगे, प्रेत होके भटकेंगे। अच्छी जगह पे लगाना मुश्किल होता है। खपे खपे खपे, ये राजसी आदमी का काम है। स्विट्जरलैंड में और दुनिया के देशों में जो पैसा भारत का पड़ा है वो आ जाए ना तो सारे टोल टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स माफ हो जाए और कोई भी झुपड़े में नहीं रहे, सबको पक्के मकान मिल जाए। इतना धन दबा है विदेशों। नारायण हरि। अब कायदा लाए, विदेशों की नकल करके कायदा ले आ रहे समलैंगिकता। कितनी हल्की बात। इससे तो मानवता का, यौवन का और समाज की व्यवस्था का ढांचा ही बिगड़ जाएगा। विदेशी नीतियों के इशारे पर हमारे सूत्रधार चल रहे हैं, न जाने भारत को कहां ले जाएंगे। बस दिखावे की राजनीति हो गई। समलैंगिकता कितना मानवता के साथ अत्याचार है। नारायण हरि बोलो ना, नारायण हरि नारायण हरि। तो राजसी बुद्धि अनर्थकारिणी है। ये समलैंगिकता राजसी बुद्धि है, अनर्थकारिणी। सात्विक बुद्धि धर्म से नियंत्रित होती, जिससे अपना, समाज का वर्तमान में हित हो, भविष्य में हित हो और आने वाली पीढ़ी का हित हो। ये सात्विक बुद्धि है। राजसी बुद्धि है कि अब हमको वोट मिले, चाहे कुछ भी हो, समाज भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए, ये राजसी बुद्धि है। तामसी बुद्धि बस हम ही सही है, बाकी सब गलत है। इससे चौथी बुद्धि है अर्थदा बुद्धि। ये अनर्थ से बचकर अर्थ क्या है? भोगदा बुद्धि। भोग भोगे लेकिन मर्यादा से, खाए तो मर्यादा से, पहरे तो मर्यादा से, बोले तो मर्यादा से। ऐसी अर्थदा बुद्धि से आदमी सार सार पकड़ेगा, असार को छोड़ेगा तो भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान का सुमरण, भगवान के संत, भगवान का साहित्य अच्छा लगेगा तो उसकी बुद्धि भगवत प्रसाद जा होने लगेगी। अब आया बुद्धि का फायदे का चक्र। नहीं तो अच्छी जलेबी मिली तो पूंछ हिलाया तो कुत्ता भी जानता है, डंडा देखा तो हाँ 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 हो भी करने लगेगा। क्या बड़ी बात है। पेट भरने की अक्ल तो मच्छर को भी है। बापू की दाढ़ी पे मच्छर कभी नहीं बैठता। मैंने होलसेल में मच्छर जहाँ थे, मच्छर ही मच्छर, वहां खूब ट्राई किया, आज तक मेरी दाढ़ी पे मच्छर नहीं बैठा। वो अक्ल तो उनके पास भी है। तो तुम्हारी अक्ल में और मच्छर की अक्ल में फर्क तो होना चाहिए। खाना पीना, बच्चों को पैदा करना, दुख आए तो सुकड़ जाना, भाग जाना, सुख आए तो चिपक जाना, उतना तो मच्छर भी जानता है। तुमने भी ये क्या तो क्या है, लेकिन भविष्य उज्जवल किसका है? सुख अनर्थकारी है कि अर्थकारी है? दुख अर्थकारी है कि अनर्थकारी है? कभी कभी दुख ऐसे होते हैं कि धन्यवाद है उन दुखों को। बीमारी आ गई, सावधान रहो। भतपरी जी की तब आई बीमारी, प्रारब्ध वेग से बीमारी आई, कैसे मिटे बीमारी, थोड़ा खोजो तो बीमारी की खोज करते करते आप अपने शरीर के डॉक्टर बन जाओगे। जो भी दुख आता है उसको भोगो मत, उसका उपयोग करो। दुख का उपयोग करो, सुख का उपयोग करो, मान का उपयोग करो, अपमान का उपयोग करो। आप भोगी बन जाते हैं ना तो अनर्थ हो जाता है। उपयोग करें तो आपकी भगवत प्रसाद्या बुद्धि बन जाएगी। शबरी भीलन ने ना समझी का उपयोग किया। मैं ना समझू, कठियारण हूं लेकिन भगवान की हूं, गुरु के शरण हूं,
लग गई तो राम जी के दर्शन। और जनक राजा ने बुद्धिमत्ता का उपयोग किया, धन का उपयोग किया, सत्कर्म में लगा, सत्पुरुषों की सेवा में लगा, भगवान की प्राप्ति हो गई। शिवाजी ने यौवन का उपयोग किया, समर्थ रामदास की शरण ली, देशवासियों की सेवा की, आत्म साक्षात्कार भी किया और देश के कई लोगों की तकलीफें दूर भी की। आपके पास जो है, मास्टर की विद्या विद्यार्थियों के लिए है, डॉक्टर की डॉक्टरी बीमारों के लिए, संत का संतत्व समाज के लिए, माँ की भोजन बनाने की योग्यता बच्चों के लिए। क्या ख्याल है? आपकी योग्यता का उपभोग आपके लिए है, ऐसी अनर्थकारी बुद्धि नहीं। पत्रकारों की पत्रकारिता क्या खुद के लिए है? खुद ही लिखो, खुद ही पढ़ो, कमरे में बैठे रहो? नहीं, समाज के लिए। क्या ख्याल है? आपके पास जो योग्यता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए है, और उसमें ईश्वर को मिला दो, उससे हमारा ईश्वर संतुष्ट हो, ईश्वर प्रसन्न हो। तो भगवान कहते हैं कि उन्हीं का जीवन धन्य है जो मेरी प्रसन्नता के लिए काम करते। भोजन भी करे तो ये शरीर स्वस्थ रखने के लिए करे, मन प्रसन्न रखने के लिए करे, शयन भी करे तो शरीर को स्वस्थ रखकर ठाकुर जी की सेवा के निमित्त। यत करोसी यत जुहोसी यत ददासी, जो करो हवन करो, दो खाओ पियो, मेरी प्रीति के निमित्त करो, तो मैं तुम्हारे हृदय में मेरा प्रेमा अवतार प्रकट करके तुमको निहाल कर दूंगा। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 प्रीति देवाय। प्रीतिदेवाय। 10 मिनट खाली भगवान के सामने अथवा आकाश के सामने अथवा ओमकार रख के सामने ओ बोलो तो, लंबा श्वास, कमर सीधी, गर्दन सीधी, प्रीतिपूर्वक हरि प्रभु जी, प्यारे जी, तुम मेरे जी हो, मेरी मति में भगवान आप ही प्रकाशित हो जाओ। हे प्रेम स्वरूप, हे सच्चिदानंद दाएं बाएं आंखें न घूमे, एक टक देखते जाओ। थोड़े ही दिनों में आपके बुद्धि में भगवत प्रसाद जा सामर्थ्य आएगा, मूर्ति से प्रकाश, प्रेरणा अथवा भविष्य में क्या होने वाला, ये सब आपके हृदय में आने लगेगा। आप इधर उधर काहे को भटको। आपकी भगवत प्रसाद या मति हो गई तो फिर आपको पोथियां रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्ञान दिव्य भीतर से निकलेगा। मैं क्या पढ़ा हूं आपको बताऊं तो दंग रह जाएंगे, और मेरे चेले क्या पढ़े हैं आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे मेरे चेले हैं कि हिंदुस्तान में शायद बाबा इतनी डिग्री वाला कोई बंदा हो। मैंने एमए किया, एमएड किया, बीएड किया, पीएचडी किया फलाने फलाने विषय में। बाबा मेरे कई पीएचडी पढ़ाए हुए शागिर्द हैं। डिलीट किया और मेरे को फलाने देश से, इस देश का, हिंदुस्तान का और उन 4 देशों का सबसे बड़ा विद्वान घोषित किया। मेरा नाम रूप नारायण है, वो मेरा चेला है। अब मैं क्या पढ़ा हूं, इन मीन और तीन। ज्ञान आपका दिव्य अंदर से निकलेगा। आरोग्य के लिए आपको टॉनिक नहीं खानी पड़ेगी। जैसे आप किसी की निंदा, ईर्ष्या, द्वेष करते हो तो न्यूरोपेप्टाइड और एलडीएल, हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक वाले द्रव्य पैदा हो जाते हैं। ऐसे आप भगवान की प्रीति करो तो दिव्य रस भी पैदा होते। नित्य नवीन आनंद, नित्य नवीन रस। आरोग्य के लिए आपको टॉनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्वता के लिए पोथों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और खुशियों के लिए क्लबों में और लेडी लेडाओं के साथ शराब पीकर चमड़ा चाटना और थूके चाटना का दुर्भाग्य नहीं होगा। आप अपने आप में खुश रहेंगे। ऐसा मधुमय जीवन होगा। मधु धारा से जुड़ जाएंगे, सच्चिदानंद धारा से जुड़ जाएंगे।
आपको लगता है मैं 70 साल का बूढ़ा हूं? तुम्हारा बाप बूढ़ा, तुम्हारा दादा बूढ़ा, तुम्हारा चाचा बूढ़ा, तुम्हारे पड़ोसी बूढ़े, तुम्हारे गांव वाले बूढ़े, मैं 70 साल का जवान हूं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो आप भी ऐसा करो ना, जिससे मैं जवान बना रहता हूं, आप भी ऐसा करो। भगवान को प्यार से देखो 10 मिनट 15 मिनट, और बीच बीच में ऐसा बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय मम देवाय मम देवाय मेरे देव हो, आनंद देवाय आनंद देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय प्रभु देवाय प्रभु देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब ही नाम हृदय धर्यो जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश भयो पाप को नाश जैसे चिनगी आग की जैसे चिनगी आग की बड़ी पुराने घास। बड़ी पुरानी घास। जैसे एक चिंगारी हो और सूखा पुराना घास हो, एक चिंगारी आप फूकते गए, घास अब 2 किलो है चाहे 200 किलो हो, चाहे 2000 किलो हो, चाहे 20,000 किलो हो, चाहे 2 लाख किलो, एक चिंगारी जलाकर भस्म कर दे। ऐसी मंत्र भगवान का लिया और आप जपते रहे प्रीतिपूर्वक। आपके जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार, तामसी संस्कार, राजसी तम संस्कार, न जाने कैसे कैसे संस्कार धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे और भगवत प्रसाद अंदर से प्रकट होता जाएगा। क्योंकि भगवान का जो ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो सर्वव्यापक है और तुम्हारे आत्म रूप होकर बैठा है। जैसे तुम्हारे हृदय का आकाश और तुम्हारे घर का आकाश, मेरे केबिन का आकाश और तुम्हारी ऑफिस का आकाश बाहर से भिन्न भिन्न दिखता है, लेकिन एक ही है, नहीं है क्या? केबिन का आकाश और तुम्हारे घर का आकाश, मेरे हृदय का आकाश, तुम्हारे हृदय का आकाश आकृतियों के कारण अलग अलग दिखता है, वास्तविक में वही एक आकाश है। ऐसे उस आकाश से भी सूक्ष्म जो सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा है, वो एक का एक है। उसी की सत्ता से मेरी आंखें देखती है, जिसकी सत्ता से तुम्हारी आंखें देखती है। मेरे मन के भाव अलग हो सकते, आंखों की आकृति अलग हो सकती, चेहरे की आकृति अलग हो सकती, लेकिन सच्चिदानंद सत्ता एक ही एक। उसी सत्ता से हमारा शरीर में खून प्रसारण होता है, उसी सत्ता से विज्ञानी पानी को तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओ तो वो पानी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रसो अपसु वैश्व कौन्तेय, भगवत सत्ता का रस स्वभाव चाहिए। तो भगवत सत्ता कैसे बिजली होती है, चमकती है, तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी बन जाता है। तो विज्ञानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाए तो वो पानी नहीं बना सकते। देसी पढ़ाई से बुद्धि ऐसी मारी जाती, बोले भगवान है सचमुच में? अरे मूर्ख, भगवान ही पहले है, तू है कि नहीं ये संदेह हो सकता है, मैं हूं कि नहीं उसमें संदेह कर सकते हो, लेकिन जहां से मैं हूं कि नहीं उठता वो भगवान तो पहले था, अभी है, मरने के बाद भी रहेगा। ऐसी बुद्धि मारी गई विदेशी पढ़ाइयों से, ये सोचते कि सचमुच भगवान है कि नहीं, भगवान का भजन हम क्यों करें? अरे रसमय जीवन, ज्ञानमय जीवन, वास्तविक जीवन चाहिए, इसलिए भगवान का भजन करें। किम लक्षणम भजनम, भजन किसको बोलते? बोले रसनम लक्षणम भजनम, शुद्ध रस को प्रकट होने लगे तो समझो भजन हो गया। चाहे शबरी भिलन की नाई बुहारी करते, चाहे कथा सत्संग सुनने से तो जल्दी रस पैदा होता। सत्संग में एक एक कदम चल के आते तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है, सुनते तो भक्ति योग का मीटर चालू हो जाता है, विचारते तो ज्ञान योग का पुण्य होने लगता है, और सत्संग में मिलकर जब भगवान का नाम उच्चारण करते तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकाकारता हो जाती और तुमुल ध्वनि पैदा होती। पापी से पापी आदमी भी जैसे संक्रामक रोग न चाहते हुए भी पकड़ लेता है, ऐसे पापी से पापी आदमी को भी भगवान की करुणा कृपा ऊपर उठा लेगी। इसलिए सत्संग
कहते हैं साध जना मिल हर जस गाई, संतों के संग में मिलकर भगवान के जस गाओ। लंबा सांस लो तो लो लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सांस लो लो, पेट को अंदर, शौच जाने की जगह को सकोड़ लो, ऊर्जा ऊपर आए। मैं करता हूं, ऐसा करना है, कंठ में ओम ओम का जप। फिर से गहरा सांस लो। चाहे आप भक्ति के रास्ते हो, चाहे साधना के रास्ते हो, किसी धर्म में मानते हो, लेकिन रोज 2 से 3 बार ऐसा करने से आपकी यहाँ जो सुषुप्त शक्तियां वो जागृत होगी। और बच्चों को तो खास कराओ, बहुत सारे फायदे होंगे। कितने कितने फायदे होंगे बोलूंगा ना तो उसमें 1 घंटा चाहिए। और ये प्रयोग करके फिर भगवान के नाम का पुनरावृत्ति करो और फिर दोनों हाथ उठाकर हास्य करो। आपकी अंदर की भगवत आनंदाकार वृत्ति जल्दी जागेगी। हरि ओम 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 राम 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 शिव 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 प्रभु जी प्यारे जी ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 राम 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 शिव 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 ओम 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 प्रभु जी प्यारे जी मेरे जी हरि ओम 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 आनंद देवा ओम ओम आनंद स्वरूपा ओम मेरे आत्म रूपा ओम ओम। रात को सोते समय ऐसा करोगे ना तो आपकी रात्रि की नींद भक्ति में गिनी जाएगी। फिर लेट गए, पश्चिम के तरफ सिराना होगा तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी और आयुष्य क्षीणता पीछा नहीं छोड़ेगी। दक्षिण के तरफ या तो पूर्व के तरफ सिराना करके सोना चाहिए। और श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो 1, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो 2।